पर्णिका, माँ, मुझसे सहन नहीं हो रहा। इस आवाज से मुझे कुछ हो रहा है। पर्णिका, तुम थोड़ा धैर्य रखो। मामा यहाँ है, पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। माँ, तुम कुछ करो ना। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर रोकती हूँ उसे। प्रेम, प्रेम, बांसुरी बजाना बंद करोगे? क्यों बुआ? प्रेम, रुक जा प्रेम। प्रेम, पर्णिका जानबूझकर ऐसा कर रही है। ए, मेरी बात तो सुन। पर्णिका को तकलीफ हो रही है। ये सब पर्णिका का नाटक है, मैं जानता हूँ। जब भी मैं और प्रतिज्ञा साथ होते हैं, पर्णिका सह नहीं पाती, हमेशा हमारी खुशी बर्बाद करने के बारे में सोचती है। पर्णिका के नाटक के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। प्रेम, सब खत्म हो जाएगा। आज तो मामा जी मेरी जान ले लेंगे। आज मैं नहीं बचूंगी। माँ, दर्द हो रहा है। बहुत बहुत जलन हो रही है। पर्णिका, 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 माँ, जलन हो रही है। माँ, माँ, कुछ पर्णिका, करो ना माँ। बंद करो अपना ये नाटक। माँ, शांत हो जल जाओ रहा है। बेटी। माँ, माँ, कुछ करो माँ। पर्णिका, माँ, माँ, पर्णिका, जलन हो रही है। माँ, कुछ पर्णिका, करो माँ, मुझे जलन हो रही है। पर्णिका, माँ, कुछ करो। पर्णिका, पर्णिका, जब भी कोई शुभ कार्य होता है ऐसा ही करती हो। क्या पागल हो गई हो तुम? क्या घर में कोई खुश रहे तुम्हें पसंद नहीं है? पागलों वाली हरकत बंद करो और जाकर वहाँ बैठो, भैया। नहीं तो मार डालूंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं भैया। भद्रा, यही हालत प्रतिज्ञा की होती तो यही कहते क्या? नहीं ना? उसे सिर पे बिठाया होता आपने, लेकिन ये मेरी बेटी है ना, इसलिए इतना गुस्सा। भद्रा, हाँ भैया, मेरी बेटी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, इसीलिए भले ही ये प्रेम से प्यार करती है, लेकिन उस दिन ये दर्द सहन नहीं कर पाई, इसलिए मंडप से चली गई। पूजा के बीच में उठकर जाने की वजह से उस दिन इन दोनों की शादी भी नहीं हो पाई थी भैया। और अब जो गलती इसने की ही नहीं है, उसके लिए दोषी की तरह खड़ी है। किससे कहना है, क्या कहना है, समझ नहीं पा रही। नर्क जैसी पीड़ा सह रही है भैया। भद्रा, अगर वाकई में इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए या घर पर रहना चाहिए। इस तरह बाहर आकर दुखी होकर सबको दुखी करना कितना सही है? जरा तुम ही सोचो, बिना कुछ कहे छोड़ रहा हूँ। मेरी बात मान लो और शुक्र मनाओ। अभी देर नहीं हुई है, इसे अंदर ले जाओ। चलो बेटी। रोज रोज पर्णिका का ये नाटक बढ़ता ही जा रहा है। ये जानबूझकर हम सबको तंग करती है। नहीं प्रेम, मुझे लगता है कि पर्णिका को सच में कुछ हुआ है। उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। उसे हम जितनी सहानुभूति दिखाएंगे उसका नाटक उतना ही बढ़ता जाएगा। चलो चलते हैं। प्रेम बेटा, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा प्यार प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा का तुम्हारे लिए प्यार।
गंगा के पानी की तरह पवित्र रहना चाहिए। तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो प्यार है उसे अब और छुपा के मत रखो प्लीज। आई लव यू सो मच। ये तुम जितना जल्दी कहोगी मेरी खुशी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। बताऊंगी प्रेम। जब पंच तत्व एक साथ मिलकर हमारे प्यार का स्वागत करेंगे तब हमारा प्यार और शादी तुमने जैसा सोचा था वैसा ही होगा। और उस दिन जैसा तुमने कहा था, धीरे से नहीं, समुद्र की लहरों की तरह बिल्कुल जोर से इस प्रतिज्ञा के दिल की बात तुम्हारे दिल तक पहुंचा कर रहूंगी। पर्णिका, पर्णी, एक पल के लिए मेरी भी सांसें रुक गई थी बेटी। भैया, कहीं भैया तुझे मार ना डाले, ये डर लग रहा था मुझे। मार देते तो एक दिन में ये तकलीफें खत्म हो जाती माँ। ऐसे हर पल मर मर कर जीने से अच्छा कि एक ही बार में मर जाऊं। पर्णिका, ऐसी बातें मत कर बेटी। मैं सच कह रही हूँ माँ। इससे पहले कभी इतना दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही हूँ माँ। इस श्राप को वापस लेना तो असंभव है। इसके किए पाप की सजा से भुगतनी पड़ेगी। धीरे धीरे तुम्हारी बेटी पूरी तरह से जिस नागवंश से तुम घृणा करते हो उस नागवंश की बन जाएगी। ये एक नागिन बन जाएगी। इसका जीवन नर्क जैसा बनता जाएगा। इसे ऐसा लगने लगेगा कि जीने से ज्यादा मरना अच्छा है। पर्णिका, मतलब नाग कन्या ने जो कहा था, भविष्य में मुझे और दर्द सहना पड़ेगा क्या? दिन ब दिन दर्द बढ़ता जाएगा, ऐसा कहा था। मतलब इसका मतलब यही हुआ ना माँ? उस समय मैं गरुड़ देव की आराधना कर रही थी। तब मुझे लग रहा था जैसे अब मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और प्रतिज्ञा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मेरी ही जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ, सुनो ना, एक पल के लिए प्रेम मुझसे दूर हो जाएगा, ये सोचकर भी ऐसा लगता है जैसे मैं बर्बाद हो गई। माँ, प्रतिज्ञा को गरम गरम तेल के पतीले में डालकर जला देने का मन कर रहा है। माँ, पर्णिका, इतने दिनों की बात अलग थी। भैया को मैंने अपना सब कुछ समझा, लेकिन भैया मुझे कुछ नहीं समझते। लेकिन अब से मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है। प्रेम से तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगी मैं। सिर्फ भैया ही नहीं, भगवान ने भी अगर रोकने की कोशिश की तो भी मैं शादी करवा कर रहूंगी। इतनी आसानी से प्रेम को जाने दूंगी क्या? अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारे प्रेम को तुम्हारे पास लाऊंगी। पहले तो उस नाग कन्या के दिए श्राप का कोई हल ढूंढना होगा माँ।
नहीं तो हर पल डर डर के जीना होगा। करूंगी, तुझे श्राप से मुक्त कराने का काम करूंगी मैं। महान लोग ऐसे तो नहीं आते। आपके आने का कारण पूछ सकती हूँ क्या? प्रतिज्ञा, वो ये वो क्या कह रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। हमारे वंश में अगर कोई कुछ देकर मदद करता है तो हम तुरंत वापस कर देते हैं, किसी का ऋण नहीं रखते हैं। ओहो, बहुत ही महान संस्कार है। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं बताइए महाप्रभु। हाँ, मैं वही लौटाने आया हूँ। इतनी जल्दबाजी मत करो, कुछ देर तो रुको ना। कल तुमने मुझे एक चीज दी थी, अब मैं तुम्हें उसे वापस कब करूं ये सोचकर मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैंने क्या दिया था और ऐसा क्या दिया जिससे तुम्हें नींद ही नहीं आ रही? क्यों, याद नहीं है क्या? अब अगर याद होता तो तुमसे क्यों पूछती? हाँ ठीक है, फिर तुमने जो दिया उसे मैं वापस कर दूं? हाँ मैं समझ गई। तुम जो देना चाहते हो जब तक नहीं दे दोगे तुम यहाँ से हिलने भी नहीं वाले हो। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, फिर आंखें बंद करो। और कितनी देर? दे रहा हूँ, रुक जाओ। पागल कहेगा, इसलिए मुझे आंख बंद करने के लिए कहा था। तुम ना अपने दांत दिखाना बंद करो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे एक और चाहिए। अभी तुम्हें बताती हूँ, रुको। मुझे भी तुम्हें कुछ देना है, लेकिन मैंने सोचा तुम मांगोगी तभी दूंगी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी दे दो जल्दी। यहाँ पर वास्तु अच्छा नहीं है, वहाँ पर चलो। चलो। दे दूं क्या? हाँ, दे दो प्रतिज्ञा। आंखें बंद करो। आंखें मत खोलना। हाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, तुम्हारे प्रेम ने मुझसे कुछ मांगा था तो मैंने दे दिया। कैसा लगा प्रेम बाबू? तुम्हें तो मैं
तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ए, रुको प्रतिज्ञा, रुको। रुक जाओ प्रतिज्ञा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको रुको, रुको प्रतिज्ञा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं बचोगी। नहीं प्रेम, रुको तुम। बाद में बताता हूं तुम्हें। इसे साफ करने में तो पूरा दिन लग जाएगा। साफ करके बताता हूं। आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है और तेरे हाथों से बहुत काम हो रहे हैं। तू जरा अपनी लिमिट में रहना सीख। ऐसा क्यों बोल रही थी कि वो मेरे जीजू हैं? कुछ भी कहती रहोगी तो मैं सुन लूंगी। मुझ पर हाथ उठाओगी तो उधर बैठकर रोने लग जाऊंगी। मैं पहले जैसी प्रतिज्ञा नहीं रही, खड़े खड़े तुम्हें मार डालूंगी। ये क्या है? तुम्हारी गर्दन पर कुछ चमक रहा है, क्या है वो? कुछ नहीं है। मैंने देखा और तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं है। बोलो क्या है? कहा ना कुछ नहीं है, समझ नहीं आता? तुम्हारी आंखों में ही प्रॉब्लम है। वर्णिका मैडम के गले पर कुछ अजीब सा चमक रहा था। पता नहीं इसको क्या हुआ है। पर्णिका, 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 ये क्या? इसकी सच में ही तबीयत खराब है क्या, या कोई और बात है? बिना मतलब शक क्यों करूं? पहले खिड़की से देखती हूँ। आचे, राक्षसी मेरे लिए यमराज बनकर आई है। अगर इसने देख लिया तो मामा जी को बता देगी। बाप रे, अब मैं क्या करूं? तुम्हें तो बाप रे! हटो! रुको! तुम्हें तो क्या? छोड़ो मुझे! ऐसा क्या देख रही हो? खा जाओगी क्या मुझे? तुम अगर मुझे ऐसे देखोगी तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा डर जाऊंगा, पता है? खेत में खजूर के पेड़ की तरह बड़ी हो गई हो, एकदम खंबे जैसी लंबी हो। तुम मुझसे प्यार करती हो ये तुम मुझे कब बताओगी? तुमसे वो सुनने के लिए मैं तुम्हारे आगे पीछे ही घूमता रहूंगा क्या प्रतिज्ञा? तुम बताओगी या नहीं? तुम नहीं बताओगी तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। अरे बाबू, मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? मुझे खजूर का पेड़ क्यों कह रहे हो? और मैं तुम्हें कुछ क्यों बताऊं? छोड़ो मुझे। और तुम क्या करोगे मेरे साथ? तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। छोड़ो। क्या करूंगा? तुम्हें तो मैं पागल कहीं का।
साहब जी के पहले मैं ही तुम्हारी ना शादी करवा दूंगी। करवाऊंगी नहीं, तुमसे शादी करूंगी ऐसा बोलो। उस दिन का ही तो इंतजार कर रहा हूँ। रुको रुको, माँ, मामा जी ने सबको तैयार होने के लिए क्यों कहा है? और यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है? असल में यहाँ हो क्या रहा है? और इस प्रतिज्ञा को देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। बालों के साथ खेलते हुए देखकर लात मारने का मन कर रहा है। ये आज कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। गोद लेने का कार्यक्रम आज ही करने वाले हैं क्या? पर्णिका, तुमने अपने जीजू को कहीं देखा है क्या? क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? वही तुम्हारे प्रेम जीजू कहीं दिखाई दिए क्या? ए, मेरे प्रेम को मेरा जीजू बोल रही है? ज्यादा बोलोगी तो मार डालूंगी तुझे, समझी? अरे, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? भद्रा मेम साहब मेरी माँ जैसी है और तुम मेरी बहन जैसी हो, तो फिर इस नाते प्रेम तुम्हारे जीजू ही होंगे ना? आपका क्या कहना है मेम साहब? मैं जो कह रही हूँ वो सच है ना? जीजू को जीजू नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? एक बार और तूने प्रेम को मेरा जीजू कहकर बुलाया तो मार डालूंगी। ऐसी बातों से डरने के दिन अब खत्म हो गए हैं, समझ गई ना? क्या हो गया है माँ? मूर्ति की तरह खड़ी क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? ये क्या नाटक चल रहा है, इसके बारे में भैया से पूछती हूँ। जानू, जानू, तुम्ही यहाँ रुक जाओ। मुझे बुला रही हो? जानू, तुम्हें बुला रही हूँ। तुम ही यहाँ आओ। प्रतिज्ञा, मुझे एक बार फिर से बुलाओ। तुम्हें ही बुला रही हूँ, यहाँ आओ। एक और बार ऐसे बुलाओ। यहाँ आओ जानू। जानू, अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी डोरी बांध दोगे? क्या हुआ? तुमने बांधने को कहा, मैंने बांध दिया। अब रुक जाओ तुम दोनों। ये तो ओवर एक्टिंग कर रही है, पर तुम्हें क्या हुआ है? शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए? तुम ये सब कैसे कह सकती हो? देखो, देखो जरा कितना भोला है ये। और वैसे भी मेरे जानू को क्या पता? तुम जाओ और अपने मामा से पूछो। अरे, इतना क्यों चिल्ला रही है पर्णिका? जानू, मुझे लगता है ये पागल हो गई है। चलो हम लोग वहाँ जाते हैं, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओम जातवेदसे सुनमामसो मुराति यतो निहदवेजः सन परिषद दुर्गान् विश्वानापिं सुन्दरता चग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोजनीं कर्मफले तुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः। श्री महाकाली महादुर्गी महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु शुभगुं शुभम्। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्र। ये क्या हो रहा है भाभी? क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारी सोच से बाहर कुछ नहीं हो रहा है भद्रा, तुमको सब पता ही है। मैंने जो बोला था वही है। आपने क्या बोला था? क्या कर रहे हैं आप? प्रेम को, प्रतिज्ञा को प्रेम के बंधन में बांधने का कार्यक्रम।
बोला था आपने, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, नहीं तो किए हुए काम का पूरा फल नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है। प्रेम को प्रतिज्ञा का प्रेमी बनकर नहीं, प्रतिज्ञा को तुम्हारी बड़ी बेटी की तरह और मेरी बेटी बनाकर गोद लेने का कार्यक्रम हो रहा है। आप क्या बोल रहे हैं भैया? मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। प्रेम, प्रतिज्ञा, 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 पूजा में बैठो बेटी। बैठो। भद्रा! साहब जी, शायद इन्हें पसंद नहीं है, हमें ये कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। नहीं बेटी, क्या होना चाहिए और सबके लिए क्या अच्छा रहेगा मुझे अच्छी तरह पता है। पुजारी जी, पूजा शुरू कीजिए। वसंतो अस्या श्रीराज्यं ग्रीष्म यज्ञ शरद्दविः सप्तास्या संवरिदयः। भैया, क्या हो रहा है? हो क्या गया है आपको? भद्रा, मैंने एक बार समझा दिया, 10 बार समझाने की आदत नहीं है। ऐसा नहीं है मामा जी, वो मेरे सामने ही मेरे प्रेम को अपना कहकर बुला रही है। ये मैं कैसे सहन करूं, आप ही बताइए। पर्णिका, पूजा हो जाने दो, तब तुमको समझ में आएगा। भद्रा, आकर पूजा में बैठो। मैं इसके साथ पूजा में क्यों बैठूंगी भैया? गोद लेने वाले इसके साथ पूजा में बैठेंगे ना, मैं क्यों बैठूं? भद्रा, प्रतिज्ञा को मेरी बड़ी भांजी के रूप में गोद लेने का फैसला किया है मैंने। आज से प्रतिज्ञा तुम्हारी बड़ी बेटी और पर्णिका की बहन है और मेरी बड़ी भांजी। इसके माँ बाप कौन थे, इसका वंश क्या है, ये सब भूल गए क्या आप? और आप इसे मेरी बड़ी बेटी बना रहे हैं, गोद लेने के लिए कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा भैया। ऐसा होकर ही रहेगा। जाओ, जाकर वहां पूजा में प्रतिज्ञा के बगल में बैठो और उसे गोद ले लो। आप क्या बात कर रहे हैं मामा जी? मेरे बारे में आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, मुझे तो हमेशा से यही लगा था। पर ये सब क्या हो रहा है? कोई माँ अपनी बेटी के लिए सौतन लेकर आती है क्या? बस चावल पर नाम लिखने से कोई किसी की सगी बेटी से भी बढ़कर हो जाती है क्या? सिर्फ ऐसा करने से खून का रिश्ता बन जाता है? वो आपकी भांजी बन जाएगी? कुछ भी हो जाए, राजकुमारी राजकुमारी होती है और एक अनाथ लड़की बस। एक और बात मुंह से निकाली तो तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी समाधि में यहीं पर बना दूंगा। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग है कि नहीं तुम्हें? हाँ, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ तो मेरी परवरिश पर ही शक हो रहा है मुझे। जाओ यहाँ से। भैया, भद्रा, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम भी तुम्हारी बेटी की तरह जा सकती हो। यहां से हमेशा के लिए। भद्रा, मेरे परिवार को कैसे बचाना है मुझे मालूम है। प्रेम का भविष्य किसके साथ अच्छा रहेगा मुझे पता है। प्रेम और प्रतिज्ञा के दिल में क्या है वो भी मुझे पता है।
और जो मेरी बात को ना माने वो मेरे अपने नहीं है। बेशक जा सकती हो। भैया, इस दुनिया में मेरे लिए आपके सिवा और कोई भी जरूरी नहीं है। अगर मैं आपकी बात ना सुनने वाली होती तो पर्णिका और प्रेम की सगाई आपने होने से रोकी थी भैया। उसी दिन मैं बोल सकती थी। अगर मैं स्वार्थी होती तो मैं और मेरी बेटी कब की मेरे पति के साथ तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले गए होते। तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी दे दूंगी, यही सोचा है। इसीलिए इतना कुछ हो रहा है, फिर भी मैं यहीं पर हूँ। पर्णिका की जिंदगी बर्बाद हो गई तो क्या? मेरा भैया तो खुश रहेगा ना? बैठ जा। पर्णिका, चावल थाली में डालकर लेकर आओ। थोड़ा कुमकुम ले लीजिए। परमेश्वर परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम मम अयहिका आमुष्मिका फल सिद्ध्यर्थम पूर्णामा नरका प्राण सिद्धि द्वारा पुत्रस्य मे पितृत्व सिद्ध्यर्थम पुत्रिका स्वीकरणम करिष्ये। बेटी का नाम इसमें लिखिए। देखिए भद्रावती जी, आज और अभी से प्रतिज्ञा आपकी बड़ी बेटी है। इससे खून का रिश्ता ना होते हुए भी ये आपकी बेटी है। देखिए वर्मा जी, आज से प्रतिज्ञा आपकी बड़ी भांजी है। आप सब लोग इसे आशीर्वाद दीजिए। तो अब गोद लेने का कार्यक्रम समाप्त होता है। तुम सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। ये अक्षत लेकर सबके पास जाओ। मेम साहब, अपनी सगी बेटी से बढ़कर एक माँ के लिए और कोई भी नहीं होता। इसलिए मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं इसलिए अपनी बेटी नहीं मानती, लेकिन सिर्फ आपकी बेटी के भविष्य खराब होने के डर से आपने मुझे गोद लेने की रस्म के लिए मना किया। लेकिन अब स्वीकार कर लिया है ना, इसलिए अब मुझे आशीर्वाद दीजिए।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या देकर कर्ज उतारूं। शायद इस सृष्टि में शिवजी और पार्वती माता भी आप ही जैसे होते होंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रेम साहब। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तरस्तु। प्रतिज्ञा, ये आंसू बहाने का समय बिल्कुल नहीं है। प्रेम, यहाँ आओ। तुम्हारे दिल में जो प्यार है वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। तुम प्रेम को कितना पसंद करती हो मुझे पता है, लेकिन तुम क्यों नहीं बता रही हो ये नहीं समझ पा रही। इसीलिए ये गोद भराई की रस्म हो रही है। प्रतिज्ञा, कल तक तुम इस घर में सिर्फ मेहमान बनकर रह रही थी, लेकिन आज से तुम हम सब में से एक हो और इस धनंजय वर्मा की बड़ी भांजी हो। इस घर में मेरा ही फैसला फाइनल है। एक हफ्ते में अगर तुमने अपने दिल की बात बता दी तो जैसे तुम कहोगे वैसे ही शादी होगी, नहीं तो बड़ों के फैसले के हिसाब से विवाह होगा। प्रेम, आज से प्रतिज्ञा तुम्हारी मंगेतर है। ये क्या दीदी, तुम्हारे लिए जीजू ने इतनी मेहनत की तो क्या कोई तोहफा नहीं दोगी? पर मैं क्या तोहफा दूं? जीजू को जो पसंद है वो दो, वही अच्छा रहेगा। अच्छा, तुम लोगों की खुशी और मेरे जानू की खुशी को मैं मना क्यों करूंगी? दे दूंगी। प्रेम, ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सपना है या सच है, इस पर शक हो रहा है प्रतिज्ञा। हाँ, ये सच है। ए प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा रुको, रुको। क्या है ये पर्णिका? मरना चाहती है तू? मरूं नहीं तो और क्या करूं? और क्या बचा है मेरे लिए? जिस पर भरोसा किया था वो मामा जी और जिससे प्यार किया था उस प्रेम ने, दोनों ने मुझे ठुकराकर उस प्रतिज्ञा को अपना लिया है। जिसको प्यार किया था उसके दिल में मैं हूँ ही नहीं। फिर भी सोचा था शादी के बाद सब ठीक होगा और मेरे मामा जी मेरी शादी करवाएंगे। ऐसे सपने देखकर मैं जी रही थी, लेकिन अब मैं किसके सहारे जीऊं और किसके लिए जीऊं माँ? समझ ही नहीं आता। पर्णिका, अगर तू मर जाएगी तो मैं किसके लिए जीऊंगी?
मेरा भी तेरे सिवा और कौन है। मैं इतने सारे ताने सुनकर भी यहीं पर मेरे भाई के घर में रह रही हूँ। मैंने सोचा था मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी भाभी भी मुझ पर अपनी जान छिड़कती है, मुझे इस घर का सदस्य समझती है। सिर्फ तुझे इस घर की महारानी बनते हुए देखने के लिए ही मैं जी रही हूँ बेटी। अरे मेरी पागल माँ, तुम्हारी बेटी कहाँ की महारानी है? अब तो इस घर की महारानी वो प्रतिज्ञा है। अपने इन्हीं हाथों से अभी अभी तुमने उसे गोद लिया है। क्या तुम इतनी जल्दी से भूल गई? और अगर देखा जाए तो तुम्हारी ये बेटी अब इस घर की सिर्फ नौकरानी है। पर्णिका, मेरे सपने सपने ही रह गए माँ। ये भद्रा पूरे ना होने वाले सपने नहीं देखती, जो पूरे होते हैं वही सपने देखती है। इतने दिनों से जिसे मेरी ताकत समझा था, अब वही ताकत हमारी कमजोरी बन गई है पर्णिका। अब हमारी दुश्मन प्रतिज्ञा नहीं, धनंजय वर्मा है।